नमस्कार। मैं डॉक्टर अपर्णा मयेकर। जीना इसी का नाम है, इस शीर्षक के अंतर्गत आज का हमारा विषय है निगेटिव थिंकिंग एक बंधन। हम इंसान हैं, तो ये होता ही है, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हम बहुत गुस्सा करते हैं, कभी हम उदास हो जाते हैं, कभी हम किसी का द्वेष भी करते हैं कभी कभार। तो ये सब भावनाएं तो आनी है मन में, पर हमें ये कोशिश करनी है कि जितना भी हो सके हम कम कर लें, क्योंकि इससे हमारा प्रोग्रेस नहीं होता है ज़िंदगी में। अब आप कहेंगे कि दिस इज़ इम्पॉसिबल, कैसे हम पूरा निकाल नहीं सकते मन में। तो मैं कहूँगी कि कठिन ज़रूर है ये, कोशिश बहुत करनी पड़ेगी, पर अंत में सक्सेस मिलेगा। एग्जाम्पल देती हूँ कि जैसे समझो न्यू ईयर पे हम रिजोल्यूशन करते हैं ना, तो किसी ने तय किया कि मैं आज से गुस्सा नहीं करूँगा। अब कोई किसी ओकेजन में जाना था उसे, तो वो सज धज के नाइस ड्रेस पहन के अपनी कार की तरफ चला जा रहा था। अब गली में कुछ बच्चे लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तो अचानक से एक मड लगा था, ऐसा एक खराब गेंद आके उसके शर्ट पे टपका। चलो, इन महाशय को गुस्सा आ गया, गुस्से में कुछ अनाप शनाप कह दिया उन बच्चों को। थोड़ी देर बाद जब गुस्सा कम हुआ तो रियलाइज हुआ कि अरे, मैंने तो तय किया था कि आज से गुस्सा नहीं करना है। दूसरा एग्जाम्पल, एक महाशय का फास्टिंग था और हुआ यूं कि उनकी बीवी घर में अनियन की भजिया फ्राई करने लगी। तो उन्हें बहुत गुस्सा आया, बोला अरे, आज तो मेरा उपवास है, फास्टिंग है, व्रत है, तो आज ये क्यों बना रही हो तुम। तो वो हंस के बोली कि महाशय, आप फास्टिंग कर रहे हो, आपके बच्चे नहीं, और उन्होंने कहा है कि उन्हें आज भजिया खानी है। तो जाके उन्हें रियलाइज हुआ कि मैंने खामखा गुस्सा किया। तो ये ऐसा ही होता है। द्रोणाचार्य जी ने एक बार सब शिष्यों से कहा कि मैं आप सबकी परीक्षा ले रहा हूँ। वो पेड़ पे जो पंछी बैठा है उसकी आंख में आपको बाण मारना है, तीर मारना है। तो उन्होंने दुर्योधन से पूछा कि तुम क्या देख रहे हो। तो दुर्योधन ने कहा कि मुझे एक पेड़ नजर आ रहा है, एक पंछी नजर आ रहा है, और बाजू में भीम बैठा, वो भी मुझे नजर आ रहा है। उसके बाद उन्होंने युधिष्ठिर को पूछा, तो उसने कहा मुझे एक पेड़ नजर आ रहा है, एक पंछी और उसकी आंख नजर आ रही है। उसके बाद अर्जुन से पूछा, तो अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ उस पंछी की आंख, सिर्फ आंख ही नजर आ रही। तो देखो कितना वो उसने कंसंट्रेट किया था, मतलब कितना अपने मन के ऊपर उसका कंट्रोल था। पर यही अर्जुन जब युद्ध करने लगा कुरुक्षेत्र में, तो अचानक से वो नर्वस हो गया। कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, मैं अपने बांधवों का कैसे, मैं उनको कैसे मार सकता हूँ। तो कृष्ण ने कहा, यही होता है अर्जुन, मन के ऊपर विजय पाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो मोह माया है, ये जो संसार है, ये मन को पीछे खींचती रहती है। मिलारेपा करके एक बौद्ध सन्यासी था, भिक्षु था। तो उस जिस गांव में भी वो रहता था, तो ऐसे रूमर आ गई अचानक कि ये मिलारेपा लोगों को मंत्र देता है और वो मंत्र जापने से उन्हें सिद्धि प्राप्त होती है। तो एक किसान आ गया, किसान ने मिलारेपा से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे मंत्र सिखाओ, मुझे सिद्धि आनी चाहिए कुछ ना कुछ। तो मिलारेपा ने उसे समझाने की कोशिश की, पर वो माना नहीं। आज आया, कल आया, परसों आया, बार बार आता रहा। तो इसकी साधना में फिर बीच में रुकावट आती रही। तो मिलारेपा ने कहा, चलो मैं तुम्हें मंत्र देता हूँ। उसने मंत्र दिया और कहा, ये मंत्र जपना शुरू करो तुम, पर मेरी एक शर्त है कि जब आप मंत्र मन में लाओगे तो आपको मंकी की याद नहीं आनी चाहिए। अब बंदर नहीं याद आना चाहिए। अब इसका क्या ताल्लुक है, ऐसे उसने सोचा, पर कहा ये तो बहुत छोटी बात है। वो जाके पेड़ के नीचे बैठ गया
और जैसे उसने मंत्र शुरू किया, उसे याद आया मिलारेपा ने क्या कहा था, बंदर की याद नहीं आनी चाहिए। लो, बंदर की याद आई। 4-5 बार उसने कोशिश की, फिर वो बंदर 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 याद आ रहा था। फिर उसने सोचा चलो घर जाते हैं, नहा धो के फिर बैठते हैं। जैसे ही वो नहाने बाथरूम में गया, उसके मन में वो मंत्र आया और मंत्र के साथ बंदर भी आया। बार बार बंदर आया, उसको बंदर दिखने लगा। तो उसने कहा अरे तू क्या कर रहा है यहाँ से भाग जा। तो बाहर से बीवी ने पूछा कौन है अंदर, आप किससे बात कर रहे हो। तो उसने कहा यहाँ बंदर है। बोली अंदर कहाँ से बंदर आएगा। फिर उसने कहा नहीं नहीं, मुझे ऐसे लगा कि है, नहीं है। और उसने बहुत कोशिश की, पर उसके मन से वो बंदर गया ही नहीं। तो इंसान का यही होता है कि मैं आपसे कहूँ अगर ये बात नहीं करनी है तो आपके मन में वही बात आती रहती है ना। अब आप जैसे पैदा हुए, स्कूल में गए, कॉलेज में गए, अच्छी डिग्री हासिल की, कुछ अपना बिजनेस किया या किसी जगह नौकरी की, अच्छी जगह नौकरी की, बहुत पैसा कमाया। अब ये सब थोड़े ही ना आसान था। इतने मतलब ये सब पाने के लिए सालों साल आपको कितने कष्ट करने पड़े। उसके बाद आपने शादी की, आपके प्यारे से बच्चे आए, उनको बड़ा किया, उनकी शादी की। ये करने में कितनी मेहनत आपकी ज़ाया हो गई, पर ये आपने बड़े चाव से किया क्योंकि मटेरियल थिंग्स में आपको बहुत इंटरेस्ट है ना। यही कोशिश, इतने सालों की लगातार मन से की हुई कोशिश आप अगर साधना के लिए करते हो तो आपको क्यों ना आप षड्रिपु पर अपना विजय पाओगे। पर यह है कि पहले तो आपको साधना करनी है, वो भी लगातार करनी है, और मन में ये भाव रखना है कि मैं जो कर रहा हूँ भगवान मुझे उसमें सक्सेस ज़रूर देगा। क्या होता है ना, एक बच्चा जब चलना शुरू करता है तो कितनी बार वो लड़खड़ाता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर कोशिश करता है। कब तक, जब तक वो अच्छी तरह चलना नहीं सीखता। उसी तरह जिंदगी का है, आप साधना करो करो, धीरे 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 आपके षड विकार कम होने लगेंगे। और हमें थोड़ी ही ना साधु संत बनना है, सेंट नहीं बनना है हमें। कभी भी कठिन समय आता है जिंदगी में तो उस इंसिडेंस में फॉर द पर्टिकुलर टाइम आप अगर अपने मन को कंट्रोल कर सकते हो तो बस आप जीत गए। तो आज का विषय यहीं पे ख़त्म हुआ। अगले हफ्ते मिलते हैं फिर नया सब्जेक्ट लेके। तब तक अलविदा।